आपका फल है। तो पिताजी ने मेरे से कहा कि सुने तेरे गुरु का हाथ रहे हैं। तो अब पिताजी हमारे महाराज जी इतने बड़े भक्त थे कि ये चीज़ हम नहीं जान पाए। जिस दिन मृत्यु हुई उनकी हुई तो पिताजी, माता राम बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। तो मैं पिताजी की, मैं माता पिता भक्त था, मेरे अंदर सरकार ने ऐसी कृपा कर दिया था कि मैं उन्हीं को भगवान मानता था। तो माता से तो ऐसा प्रेम था कि जब कभी वो मुझे सोच किया बचपन में कराई होगी तो मैं, माता जी मेंटल हो गई थी, कई बार उनको पैरालाइज का अटैक हुआ। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था, किसी डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेना, जबकि डीन इन वगैरह मैं राजनीतिक व्यक्ति था, डीन मेडिकल कॉलेज जबलपुर आज मेरे संपर्क में, कह दूँ डरता भी है कि मिश्रा जी आज्ञा करिए क्या करना। तो मैं किसी से कोई एडवाइस नहीं लेता, सरकार की ऐसी कृपा कि मुझे ऐसे अपने आप ट्रीटमेंट आ जाता था कि इनका क्या करना। तो माता राम का ट्रीटमेंट में हाई पोटेंसी की दवा कर दिया महाराज जी। तो उनकी जीभ मोटी हो गई थी, तो वो बड्डे बड्डे कोड्डे कोड्डे बोलते तो थी, लेकिन वो भाषा मैं समझता था, परिवार के अन्य सदस्य नहीं समझते थे। तो उनको खाने पीने के लिए माता जी को लाके चोरी दे दिया, बच्चे बड़े हो गए थे। ये होते होते माता जी का देहावसान हो गया। पिताजी का समय आया तो पिताजी की सेवा में सरकार के दर्शन पा गया, सरकार पहुंच गया, सरकार ने कह दिया कि इनकी सब आपके सेवा सुरक्षा से हो रहा है। अब महाराज जी ये हुआ कि पिताजी का अंतिम समय आया, इतना हसीन समय आया कि बड़े पिताजी जिनकी मैं सेवा करता तो उनकी क्षमची थी, 6 महीने हो गए थे तो 6 महीने परिवार को खिलाया जाता था, पूरे परिवार का निमंत्रण था। हाँ, आरती समय हो गया महाराज जी। भैया है कि फिर समय क्या कि ऐसा समय आ गया कि बताया कि 2-4 दिन मुझे महीनों बोलना पड़े, तो सरकार की कृपा ऐसी हुई कि सरकार यहाँ तक भर दी है। तो ये छोटी सी घटना में पटाक्षेप कर रहा हूँ। पिताजी का अंतिम समय आया तो शाम को रात 10 बजे रात में उनके ऊपर छिपकली गिर गई। तो सोच क्रिया लेटरिन दूर बनी थी मकान से, तो वहाँ पानी रखने गया तो बोले निर्मल मेरे यहाँ छिपकली गिर गई। मैं कहा पिताजी कुछ नहीं, मैं दीपक शंकर जी को जला देता हूँ, कुछ नहीं हुआ। हले लीजिए। इसके बाद ये राजेंद्र प्रसाद जी, ये परिवार के भाई थे, ये करीब 11:30 बजे उठ के गए, दरबार लगा था। और पिताजी को 1 आध महीना पहले दर्द हुआ था सीने में, तो मैं इंजेक्शन लगा दिया था, हार्ट में ऐसा पेन आया। तो वो बाद में पता लगा कि फर्स्ट अटैक आया था। तो कहीं निर्मल आज बड़ा कष्ट है, तो मैं इंजेक्शन लगा दिया, उनको ठीक हो। मैं सुबह चलेंगे पिताजी तो आपका ECG वगैरह करवाऊँगा, देख लूँगा क्या है। कहीं तेरा इंजेक्शन बड़ा प्रभावी रहा, बिल्कुल ठीक होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लीजिए महाराज जी, वो छमछी के दिन पिताजी, बड़े पिताजी की छमछी थी और पूरे दरबार परिवार के लोग खा पी रहे थे, महिलाएं, गर्मी के दिन था, छत में थी। तो पिताजी ने कहा कि निर्मल आज बहुत तेज दर्द उठा है, आप बैठे हैं महाराज जी, आप कहें मुझे सीने में दर्द हो गया, स्वस्थ बैठे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, किसी के यहाँ तिलक से आए थे उसी दिन। तो कहा निर्मल आज बहुत तेज दर्द उठा। मैं कहा पिताजी चिंता ना करिए, मैं आज आपको डबल डोज के इंजेक्शन लगा देता हूँ। कहीं नहीं, ये दर्द जो है जाने वाला है, इंजेक्शन काम नहीं करेगा। अरे मैं चिंता ना करिए, आप राम राम कहिए। पिताजी से कहा मैंने, राम राम कहिए। तो उनका बिस्तर लगाया। कहीं निर्मल तेरे पास कुल 15 मिनट समय बचे हैं। पिताजी को मैंने मृत्यु का आभास महाराज जी, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। कहीं तेरे पास कुल 15 मिनट हैं, तो 15 मिनट में जो दान पुण्य करना कर ले, नहीं पछताएगा बाद में। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ पैसा जो तो दिया करता, मैं वेतन माता राम के एक्सपायर होने के बाद पिताजी को देने लगा था, तनख्वाह में कभी अपने पास नहीं रखा, न पत्नी को देता था, माता राम को जब तक उनको दिया, पिताजी को देता था। पिताजी में कई बार चोरी हुई, चोर लोग पकड़ मार दिए, तो पिताजी जो पैसा बचे थे बनिया को दे देते थे। रास्ते मंदिर जाया करते, उनका नियम था हनुमान मंदिर जाने का, शंकर जी हनुमान जी की सेवा वो करते थे, 100 उपासक थे पिताजी हमारे। कहीं गया कि हाँ पैसा रखा तो चला ही लाए। तब मुझे लगा कि पिताजी ये सीक्रेट आज तक शेयर नहीं किए, मैंने ये पिताजी जो बोल रहे हैं सही है। तो मैंने छोटे वाले भाई को बोला, मैं कह रहा तू गाय लेके आ। बहुत गाय थी हमारे पास महाराज जी, पिताजी के टाइम में 5 गाय 12 महीना लगती थी हमारे यहाँ, वो छूटने वाली तो 5 भी आ जाती थी। मैंने 2 खिरका मवेशी थी पिताजी के टाइम में, दूध की गंगा भाई। तो मैंने कहा एक अच्छी गाय ले आओ। तो पत्नी बोली फिर नाटक शुरू कर देनी। अब माता राम को 7 ठो गाय दिया था, माता राम हर बार बच जाती थी। अंतिम समय आया, मैं कहा आप माता राम चली जाइए, गाय दे दूँ, सोन गंगा जल तो पिलाता था। तो माता राम 7 गाय ली थी, 7वीं गाय में माता राम शरीर छोड़ी थी। पिताजी के साथ ये हुआ तो पत्नी बिगड़ी। अरे मैं कहा सोन लेके आ, तो सोन में उसको लालच था महाराज जी, वो सोना नहीं दी। तो भतीजी आई थी, बड़े भैया की लड़की, संयुक्त परिवार था। तो मैंने कहा सोना ला के तो पिताजी सोन डाल दूँ। तुलसी उलसी बगल में वृंदावन था, बड़े पिताजी के बारे में परीक्षा लिए, बहुत विद्वान थे, तो अपने आंगन में भारी तुलसी लगाते थे, बड़े बड़े वृक्ष तुलसी के। कहीं मेरे घर में मुन्ना कहते थे, तो मुंडा के बोलते थे मेरे को, बोले मुंडा वृंदावन माने क्या होता है। मैं कहूँ तो वृंदावन में है, मथुरा वृंदावन में है, मुझे नहीं आया। कहीं वृंदावन में होता, वृंदावन में होता तुलसी, वन माने जंगल, यही वृंदावन है। तो वो वृंदावन अपने यहाँ आंगन भी बना था। पिताजी को वहीं ले, पिताजी ने कहा कि मैंने लिटवाया,
गोबर से लिटवा के पिताजी को गोत्र से मुँह करके लिटवा दिया। सोन गंगा जल और गरुड़ पुराण मैंने बड़े कंसंट्रेट माइंड से सुना था। हमारे पिताजी, बड़े पिताजी का मैंने अग्नि संस्कार मैं किया था। मैं घर में मंझला था, मुझे पात्रता नहीं थी अग्नि संस्कार की, तो गांव वालों ने कहा कि निर्मल ने इतनी बड़ी सेवा किया है तो अग्नि संस्कार भी बड़े पिताजी यही करेंगे। तो गरुड़ पुराण भी सुनने का मौका मिला, तो वो सब चीज़ें मेरे फीड थी दिमाग में। तो दान पुण्य क्या करना चाहिए, मैं पिताजी को बिल्कुल मुक्त कंठ से दान किया। गाय, बगल में रिश्ते के नाम के फूफा जी थे, उनको बुला के गाय दिया। फिर कहा करते थे, मैं कहा पिताजी का अंतिम समय आ गया है। मैं पिताजी कहा पिताजी राम राम कहिए, तो राम राम कहने लगे और राम राम कहते कहते एकदम से चुप हो गए। तो ये वाला दिन था कौन सा, छमछी वाला। तो कुछ रिश्तेदार भी आते, सब रोने लगी। बहन भी बगल में रहती है, गुहार मार के रोने लगी। तो चाची ने सुना कि दद्दा कुछ बोले, तो मैं कहा तुम लोग रोने को सुनने में आए जब ना, कहने लगा दद्दा बोले नहीं। मैं कहा पिताजी खत्म हो गए हार्ट अटैक। तो मैं पंप करने लगा, क्योंकि महाराज जी अंतिम समय अगर हार्ट अटैक हुआ, अगर पंप कर दिए आप तो लौट आता प्राणी। पिताजी फिर लौट आए। तो जब लौटे तो मैं पिताजी, मैं डांटा, मैं तुम लोग चुप रहो, सुनो तो हम लोग पूरे गांव के लोग रिश्तेदार मामा कहते थे, हम पिताजी को मामा कहते थे। मैं कहा मामा, कहना हाँ। अरे मैं कहा आप तो लौट आए, सीताराम सीताराम कहते, सीताराम कीर्तन करने लगे, सीताराम 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 जय सीताराम। ऐसे 7-8 बार कहे महाराज जी। इतना कहने के बाद पिताजी फिर शांत हो गए। पंप करने के बाद लौटे हो, इतना 7-8 बार किए और उसके बाद शरीर छोड़ दिए। तो जब ये घटना मेरे आँखों के सामने हुई कि अंतिम समय में लोग कोमा में चले जाते हैं, बाघ रुध जाता है और चेतन अवस्था शून्य अवस्था, तो मैंने कहा पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, जन्म जन्म यतन कराही अंतराम कही आते हैं, जो कीर्तन करते हुए शरीर छोड़े। तो उनका कीर्तन करते हुए शरीर का, ये सरकार की कृपा, क्योंकि दास ना होता तो उनको याद कौन दिलाता सीताराम सीताराम कहना। तो उनको इंजेक्शन भी लगाया, राम राम कहा भी, और लिटाने के पूरे दान पुण्य करने के बाद वो चेतना अवस्था में ला के पिताजी सीताराम कीर्तन करिए। महाराज जी ये तो बहुत छोटे हैं, सरकार की कृपा नक्श सरकार, मैंने आनंद जन्मों तक मैं सरकार के चरणों में पड़ा रहा हूँ और उनके चमत्कार भरे पड़े। मैं 1-2 महीने बोलूँ तो न बोल पाऊँगा, कि हर क्षण सरकार की घटना मेरे साथ जुड़ी रही। मैं सरकार के प्रति आज भी पूर्ण समर्पित हूँ और उन्होंने विश्वास दिया। जो लिख के पूछता हूँ महाराज जी, आज भी वही घटना होती है जो सरकार जो कह दी है मैं वही करता हूँ। और अगर निकल गया कि ऐसा नहीं तो फिर वो नहीं कर सकते। जब ब्रह्मा खड़ा हो जाए, कोई भी कह दे मैं नहीं मानता महाराज जी। तो सरकार मेरे साथ विश्वास के रूप में है। मेरा विश्वास सरकार के श्री चरणों में दृढ़ है और यही मैंने मांगा कि हे सरकार आपके श्री चरणों में दास का दृढ़ानुराग अटूट श्रद्धा भक्ति ये रहे, आप कृपा बनाए। तो सरकार से वार्ता इसी रूप में होती है। अब लिख के बात होती है महाराज जी। और रात वाले पता नहीं कौन सा अपराध बन गया, अपराधी तो मैं हूँ, आज भी अपराध करता रहता हूँ, लेकिन सरकार अथाह समुद्र सब कुछ मेरे सब माफ है, ऐसी कृपा। इन्हीं शब्दों के साथ सरकार के श्री चरणों में बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, करुणा निधान की जय, दया निधान की जय, श्री प्रेमावतार की जय, श्री पंचरसाचार्य जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, श्री महन जी महाराज की जय, श्री सरजू महारानी जो की जय। जय जय श्री सीताराम। महाराज जी अपने शब्दों का मैं वाणी जो विराम दे रहा हूँ, मैं आपके श्री चरणों में कोटि से दंडवत प्रणाम करता हूँ कि हे प्रभु, हे सरकार, हमेशा आप राम कुमार दास जी कोठारी जी महाराज जी हृदय में विराजे रहिएगा। इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, साधारण कार्य नहीं है। इनको ऐश्वर्य और वैभव इसकी कमी ना है, खूब धन इनकी वर्षा हो जाए कि ये जिस भाव से सेवा करना चाहते हैं, इनके पास पैसा खर्च करने की कमी ना, जैसा खर्च करना चाहें ऐसा खर्च करें। ये सरकार आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन है। आप मेरी बात तो सब मानते हैं, ये बात भी मानेंगे। इसलिए महाराज जी पता नहीं सरकार आज कैसी लीला की कि गंगा मैया की सेवा करने के लिए मैं आया, तो ये अब आपका अभाव संत सेवा के लिए जो आपको अर्थाभाव का ही महसूस हो रहा है वो दूर हो गया, आज सरकार की कृपा से दूर हो जाएगा। मैं आशीर्वाद देने लायक नहीं हूँ, लेकिन सरकार ने वाणी में ऐसी क्षमता दे दिया महाराज जी। पता नहीं एक घटना यही बड़ी भाभी जो खत्म हुई, तो दास से एक अपराध एक ड्यूटी लगी थी आपकी सरकार आपके द्वार की। मैं सभागंज के पास एक गाँव था, वहाँ कोई गुरु भाई नहीं था। 12 बजे तक मैंने सेवा किया। अब मुझे भोजन की आवश्यकता हुई तो मैंने कहा भोजन कहाँ करूँ, तो एक नोडल ऑफिसर अग्रवाल था। मैं पहली बार झूठ बोला था महाराज जी। तो उस अग्रवाल से मैंने कहा वहाँ सरपंच सब व्यवस्था किया खाने पीने की, और वो वैष्णव भोजन बनवाया था। तो मैं पूरा मेरे अंदर एक रंग चढ़ गया था सरकार की कृपा का, मैं छू नहीं सकता, पानी नहीं पीऊँगा कहीं। तो मैंने उससे अग्रवाल से कहा, मैं यार अभी फ़ोन आया है घर से, मेरे भाभी जी का स्वर्गवास हो गया है। तो अग्रवाल जी कैसा कहते यार मुझे जाना है। तो कहा मिश्रा जी आप जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। मैं झूठ बोला था महाराज जी, भाभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन ये जाप से 24,000 के जाप से मुझे ऐसा प्रताप मिला मंत्रराज के कि मेरी वाणी में सिद्धि आ गई थी, मुझे पता नहीं था। तो पत्नी ने कहा कि आप क्यों ऐसा किया करते हो, किसी को कुछ कह देते हो वही हो जाता है।
तो भाभी को मैंने कहा, वही भाभी जो जिनको मैं पौड़ी समैया पहुँचाने गया, तो जो माध्यम बनी मुझे दीक्षा दिलाने के लिए, तो उनको पेट में ड्यूडनम में गांठ पड़ी थी, उसमें कैंसर था। लखनऊ वगैरह पीजीआई वगैरह सब आई थी वो, तो ऑपरेशन के लिए मैंने मना कर दिया, ना कराइए, जितने दिन का जीवन तो ऐसे करिए, मैंने बेड रेस्ट ले ली थी वो। उसी दिन उनका वो गांठ का फूटना, जितने बजे मैंने कहा तो महाराज जी, ये मुझे नहीं पता थी भाभी खत्म हो गई। मैं वहाँ से गाड़ी उठाया अपनी और चुपचाप मैं चला। तो आते आते मुझे शाम हो गई, घर के 10 किलोमीटर पहले। पेट इतना तेज़ खराब हुआ महाराज जी कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, और पानी नहीं, अब वैष्णो वाली व्यवस्था है, कपड़े उतार दिया, और गाड़ी भी पंचर हो गई। अब उसको घाट चढ़ाना था तो कैसे चढ़ाऊँ महाराज जी, और यहाँ पेट खराब। कपड़े छोड़ के जल्दी जल्दी गया नदी के पास, कपड़े सब फेंका, कपड़े पहन के वहाँ सोच के लिए बैठ गया। वहीं नदी के जल लेके नहीं करना चाहिए, तो मैं नदी के जल से सब प्रक्षालन किया और वहीं स्नान किया, घुस गया नदी के अंदर कमर तक। वहाँ तो निकला, शर्ट पहन के, कुर्ता पैजामा शुरू से पहनता था, उसको पहन के मैं चेंज किया, पैजामा पहन लिया, गाड़ी घसीट के ऊपर लाया। तो वहाँ जो टोल टैक्स था वहाँ अपने रिश्तेदार का था, तो लड़के सब लगे थे। तो मैंने कहा गाड़ी को दुकान में डालो, पंचर बनवाओ। इतने में समधी दिख गया, बड़े भैया के समधी। तो मैंने कहा तिवारी जी आप यहाँ रात में क्या कर रहे हैं? करीब 7:30 8 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। बोले आपका पता नहीं का? अब मुझे वो बता रहे हैं कि समझिन ख़त्म हो गई है। मैं कहा कब? कहीं दोपहर में। अब मुझे टाइम का पता नहीं चला, लेकिन वो टाइम मुझे पता था जब मैंने अग्रवाल जी से कहा था। मैं घर आया तो भाई साहब का घर बगल से है, मैं अपने घर आया, अपने परिवार के बीच आया। तो पत्नी ने कहा कि सुना ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैं कहा कितने बजे ख़त्म हुई? बोले वो 1:30 बजे ख़त्म हुई। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा 1:30 बजे मैं झूठ बोला हूँ अग्रवाल से कि भाभी ख़त्म हो गई। तो उनकी वो गांठ फूट गई और पूरा ब्लीडिंग यूरिनल से फैल गया था, उसी समय उनकी डेथ हो गई महाराज जी। तो ये घटना झूठ बोलने की, झूठ को सरकार ने सच में, तो ये जो भी व्यक्ति अनुष्ठानी है या नियम कर रहा, नियम पक्का है, तो महाराज जी उसकी वाणी में सिद्धि आ जाती है। तो दास से कई लोगों को राग द्वेष बना और मैंने कह दिया तो वो घटना घटी। तो पत्नी यहाँ पर मार्गदर्शक बनी, बोली ऐसा ना कहा करो, आप जाप करते हो, उसके जाप का ये है कि वही हो जाता जो कहते। तो ये बाघ सिद्धि महाराज जी आ गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार ने बुलवाया है। तो आपका ये अर्धा भाव जो आप ये लिखे हैं कि कहीं इतने हज़ार उतने हज़ार की सेवा, इतना सरकार देंगे कि आप लोग अपने से दे जाएंगे महाराज जी, अपने से दे जाएंगे। बिल्कुल चिंता न करिए, अब बिल्कुल सतत चलाए रहिए। कितना बड़ा काम करेंगे, ये गंगा मैया के साथ कितना हुआ आपके अंदर। दास तो निर्मल है, लेकिन निश्चल भाव से सेवा आप कर रहे हो। आपके चरण बंधे नहीं है, आप बंधे नहीं है महाराज जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत निवेदन करता हूँ। प्रणाम स्वीकार महाराज जी। गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षन दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान है। यहाँ पर असहाय, गंभीर रोगों से ग्रसित संतजन, वृद्धजन, गौ माता की पूर्ण भाव से सेवा होती है। ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।